एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? वाह हाय हाय। वाह वाह वाह। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या? जाकिर भाई आपके ना कॉमेडी तो कमाल होती है, कभी कभी आपके शेर सुनने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे 15-20 सेकंड के क्लिप जो आपके सीरियस जो शायरी होती है जी वो साहब। बड़ी कमाल की होती है। कुछ हो जाए जाकिर तो भाई। एक आधा शेर, क्योंकि आपका शो साहब, तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं। जी तो एक शेर का है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, हाँ। मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। बहुत अच्छा। वाह। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या? और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम लगाने हाय हाय हाय। क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर से उधर करना क्या है। सख्त लौंडा हुआ। भाई साहब एक बात बताओ, जी साहब। एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है, जी साहब। सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं कि ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं एक बार बताएं। सच लौंडे। तो देखो, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता जो सही जगह पिघले। हाय हाय। तो ऐसे ही एक दो पिघले शेर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जी ठीक है ना? कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। उन्होंने कौन से दरवाजे खोल दिए? घर पे लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए अब। एक एक हो जाए हल्का हल्का। लवली लवली। साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ, सही बात है तो कहती है। हाँ, सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। क्या बात, क्या बात। अच्छा, आप सब लोग तो फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है। पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया तो इसने वो आती ना आवाज करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, तो इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा, शुरू पुश्तैनी अमीर है सर ये 3rd ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा। तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो दे देते थे खाने वाने को। मैंने सैंडविच मंगाया, वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया। तो सैंडविच दिया, खोलना मत, लैंड कर रहे हैं। मैं तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था। खाना तो पड़ेगा, पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था, तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, ठीक रहता है। मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से, वो खुले एकदम से, वो आ जाए, क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए था, ऐसी खेल। पहले तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है, थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हो, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा, अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर ज़ेलेंस्की किसकी बुक पढ़ रहे हैं। एक फर्क ये भी है, जैसे कि फ्लाइट जब टर्बुलेंस आता है, हाँ। तो इकोनॉमी वाले एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे भाई सब ठीक है ना, है ना। फर्स्ट क्लास वाले अपना डर खुद में लेके बैठ रहते हैं कि चुपचाप कि है हार्ट अटैक से ही मरूंगा अब तो, मैं लग रहा है। तो टर्बुलेंस होता है ना, तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं बिजनेस क्लास में, और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। भाई आप YouTube पे जब जितने भी वीडियोस बनाते हो, बड़ा बिंदास बोलते हो, डंके की चोट पे बोलते हो। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो? निकल जाती ना बात। नहीं यार साहब, मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ, मैं ध्यान से बोलता हूँ। हाँ। और इतना तो वकील हूं मैं। साहब देखो, अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा।